अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी धनंजय मिश्रा, जो कि चुनाव आयोग देखते हैं। और आज जिस मसले पे हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि आधी आबादी दिल्ली की, बेशक जो है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं अनाउंस हुई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। भाजपा भी आश्वस्त कर रही है महिलाओं के लिए हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम हर तरह की योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे दिल्ली में। लेकिन आधी आबादी जो है वो वोट बनवाने में पीछे। धनंजय, तुम एनालिसिस जो कर रहे थे उसमें बड़ा डिफरेंस दिखा कई विधानसभाओं में कि मतलब 60,000 तक का डिफरेंस दिखा है। जैसे ओखला वाली जो सीट थी, क्या अभी स्टेटस है जो 6 तारीख को इनका फाइनल वोटिंग लिस्ट आई थी चुनाव आयोग की, उसका क्या स्टेटस था? शायद उसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा के आसपास दिल्ली में वोटर हैं। उसमें भी 85 लाख जो है वो पुरुष वोटर हैं, 71 लाख जो है वो महिला वोटर हैं। इसके अलावा जो एनालाइज किया तुमने विधानसभा वाइज, उसका क्या हुआ रहा है, किस तरह रिफ्लेक्ट कर रही हो? देखिए, दिल्ली में जो मतदाताओं की संख्या है उसमें किसी भी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं कि जिसमें महिला और पुरुष बराबर हो या उसके आसपास भी हो, ऐसा नहीं है। अभी तक जो एनालिसिस जो विश्लेषण किया गया उस हिसाब से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 19 विधानसभा ऐसी है जिनमें 1000 से लेकर 2000 से लेकर 10,000 मतदाताओं का अंतर महिलाओं में है। 33 के करीब ऐसी विधानसभा जिनमें 20,000 से लेकर 30,000 तक का डिफरेंस है, और 18 विधानसभा ऐसी है जिनमें 30,000 से लेकर 60,000 तक का अंतर है पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं में। तो अब देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां इस समय महिलाओं की योजनाओं को भरमार कर रही हैं। एक इंटरेस्टिंग है, जैसे सेक्स रेशियो देखोगे ना तो अगर 2011 का सेंसस से हम कंपैरिजन करें जो हमारे सामने दिख रहा है जी, उससे और इस समय का जो है जो अलग अलग समय में दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्टैटिक बुक है उसमें रिलीज होता है, इस समय जो 2023 का जो डाटा दिख रहा है हमको वो 922 के आसपास है जी। जबकि जो 2011 का जो सेंसस था वो जो बता रहा था दिल्ली का जो सेक्स रेशियो बताता है वो 868 के आसपास बताता है जी। 868 से बढ़ के 920-22 हो गया ना। तो ये सेक्स रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन सेक्स रेशियो का मतलब ये हुआ कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं, मतलब कितनी महिलाएं हैं। दिल्ली में ये 2011 में 868 ये सेक्स रेशियो था। और 2023 का जो सॉरी दिल्ली सरकार की जो स्टैटिक्स जो वो आती है अलग अलग समय में रिपोर्ट्स की आती है उसमें 900 पार कर गया है, 922 के आसपास पहुंच गया है। सेक्स रेशियो बढ़ने के बाद भी जो वोटर मतदाता बनने का जो रेशियो है उसमें बड़ा डिफरेंस है जी। देखिए, ऐसा है कि महिलाएं वोटर बनने की मतलब मतदाता बनने में हो सकता है उनकी रुचि ना हो, लेकिन इसमें एक खास बात ये भी है कि कई सारी योजनाएं राजनीतिक पार्टियों ने दिसंबर में शुरू की, और ये जो मतदाता सूची है वो 28 नवंबर तक जो उन्होंने पुनरीक्षण के दौरान जो आवेदन पाए थे उस हिसाब से जारी की है। 16 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक बीच में 5 लाख ऐसे आवेदन आए हैं वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए, जिनकी जांच की जा रही है अभी। तो हो सकता है उस सूची को कल या परसों 2-3 दिन में जारी कर देंगे, तो हो सकता है महिला रेशियो थोड़ा और बढ़े, क्योंकि उसमें 3,20,000 के करीब आवेदन जो है सिर्फ महिलाओं के, जिसपे तुमने स्टोरी लिखी थी। हाँ, जिसपे लिखा भी गया था। हाँ, तो किस तरह से जो है जो ये महिला सम्मान योजना अनाउंस हुई है उसके बाद से अचानक से महिला वोटर बनने के लिए आवेदन ज्यादा आए हैं सीईओ दफ्तर के पास। बड़ा इंटरेस्टिंग ओखला का है कि ओखला में बहुत डिफरेंस है। तो टोटल वोटर जो है वो 3,80,000 के करीब है। उसमें से जो महिलाओं पुरुषों की संख्या है वो करीब 1.25 के करीब है, और 1.25 लाख के करीब महिलाओं के वोटर है। तो इसी तरह जैसे बताया कि डिफरेंस जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के में भी बहुत सारा है। एक और डिफरेंस जो जिस पे अभी हम आप बात कर रहे थे वो ये कि जैसे यहाँ पे कुछ विधानसभाएं हैं जहाँ पे नंबर ऑफ वोटर जो है वो 1 लाख से कम है, और कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां नंबर ऑफ वोटर 4 लाख से ज्यादा है। इस बार दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 14 ऐसी विधानसभा जिनमें मतदाताओं की संख्या कम हुई है। इसमें दिल्ली कैंट का है जिसमें 39% मतदाताओं की संख्या कम हुई, और सबसे कम वोटर यहीं पे है, दिल्ली कैंट में सबसे कम वोटर इसमें है। और नई दिल्ली विधानसभा में 25% वोटर कम हुए हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है, मतलब बताया जा रहा है कि सरकारी बहुत सारे आवास थे जो जिन्हें हटाया गया, तो वहां से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया।
तो इस वजह से हाँ, जैसे हम लोग के ऑफिस के पीछे हाँ। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाँ। तो यहाँ से पूरी रिहाइश हाँ। थी, वो रिहाइश जो वो है हटा के दूसरी विधानसभा में चली गई। तो अब जैसे बवाना विधानसभा है उसमें बढ़े भी हैं, 18% बढ़े हैं। ठीक है, जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 0.39% से लेके 39% तक के मतदाता 14 विधानसभाओं में कम हुए हैं। वहीं 18% से लेके और 4.2% तक जो है 54 विधानसभाओं में बढ़े हैं। तो वही कुछ में कम हुए हैं, कुछ में बढ़े कुछ में हैं, कम कुछ हुए में। हैं। लेकिन तो अब इस पे बात करना इसलिए भी जरूरी है ना आज, हम लोग इसी नज़रिए से बात कर रहे हैं कि चूंकि दिल्ली में वोट कटवाने जुड़वाने को लेके जो सियासत है वो कंटिन्यूअसली अभी तक, मतलब फाइनल लिस्ट आने के बाद भी गर्म है। आम आदमी पार्टी कंटिन्यूअसली भाजपा पे आरोप लगा रही है कि वो जो है नई दिल्ली विधानसभा से या दूसरी विधानसभाओं से उनके वोटर को कटवा रही है, उनके वोट को हटवा रही है, जबकि भाजपा इस पे सवाल उठा रही है, इस आरोप पे ही सवाल उठा रही है, आम आदमी पार्टी पे झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।